हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय 4, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 आपको समझाऊंगा। यह प्रश्न नंबर 2 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर एक मैसेज आया था कि यह प्रश्न समझा दीजिए। अगर आपका भी कोई सवाल रहता है या प्रश्न रहता है जो नहीं समझ में आता तो आप उसे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, मीन्स मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले के सभी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0 बराबर में 0। ठीक है, और ये a b c ये तीनों जो है यह एक वास्तविक संख्या है। अब x के गुणांक में a रहता है, y के गुणांक में b रहता है और c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, हालांकि ये तीनों वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले जब भी हमें समीकरण बोले और a b c का मान निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले समीकरण को हम इस वाले फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए इस वाले समीकरण को हम इस वाले फॉर्म में लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 0 लाना है, यानी कि इसको इस साइड लाना है। तो सबसे पहले इसे सेम लिख देते हैं, 2x जमा में 3y, और यह उधर प्लस हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस हो रहा है, तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस में 9.35 के बार बराबर में 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 0। तो अब देखो x का गुणांक a होगा, तो x गुणांक 2 है, तो यानी कि a का मान हो जाएगा 2। ठीक है, सेम इसी प्रकार y का गुणांक जो होगा b होगा, और b क्या हो जाएगा फिर 3, क्योंकि y के गुणांक में 3 है, तो b का मान हो जाएगा 3। और c ऑलरेडी दिया हुआ है -9.35 के ऊपर बार, तो सिंपली c का मान हम लिख देंगे -9.35 के ऊपर बार। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के और इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से इस वाले समीकरण को इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा, और यह वाला जो समीकरण है ऑलरेडी उस वाले फॉर्म में है। ठीक है, x y और ये रहा c। ठीक है, तो x का गुणांक यानी कि a, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो x के साथ कोई भी चर और अचर के साथ एक हमेशा गुणा और भाग में होता है, यानी कि एक हमेशा इसके गुणांक में है। तो इसीलिए यहाँ पर x का मान हो जाएगा x, यानी कि a का जो है x का गुणांक यानी कि a, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, और b का मान क्या होगा, y का गुणांक होगा b, तो y का गुणांक यानी कि y का गुणांक यहाँ पर क्या है माइनस और 1/5। ठीक है, -1/5। अब ये कैसे होगा, -1/5 को आप y से गुणा कर दो। ठीक है, y से, तो माइनस को यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस से गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, और 1 को y से गुणा करोगे तो y ही आएगा, और 5 का 5 ही आएगा, तो आ गया ना। ठीक है, तो इस प्रकार y का गुणांक हो जाएगा -1/5, और यहाँ पर c का मान ऑलरेडी पहले से ही दिया गया है -10, तो c का मान लिख देंगे -10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और एक दो सवाल और करके देख लेते हैं इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 दिया गया है -2x जमा में 3y बराबर में 6। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्म को हम इस वाले फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, जैसे कि इस वाले फॉर्म में लाएंगे, तो चलिए इसे इस वाले फॉर्म में ला देते हैं, यानी कि इस वाले रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ला देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर जो है उसे सेम इसी प्रकार लिख देंगे, -2x जमा में 3y, और यहाँ पर ये 6 जो है प्लस में है। ठीक है, जमा में, तो इधर आकर के हो जाएगा घटा, यानी कि घटा 6, और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि बराबर में 0। ठीक है, कुछ नहीं बच गया। तो अब यहाँ पर देखो x का गुणांक यानी कि a, तो x का गुणांक a क्या है -2, और y का गुणांक यानी कि b। ठीक है, y का गुणांक b ही होगा ना, देखो y का गुणांक b, x का गुणांक a, और c एक अकेला मान रहेगा इसका। तो यहाँ पर x का गुणांक -2 था, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा 3, और c का मान हो जाएगा ये -6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका पार्ट 4 भी कर ले। तो यहाँ पर पार्ट को सबसे पहले पार्ट 4 में हमें सबसे पहले इसे इस रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कि ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको सबसे पहले हम इस साइड लाएंगे या फिर इसको इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वाले ये वाले पद जो है इसको या हम इधर ले जाएंगे या फिर इसको हम इधर ले जाएंगे। तो चलिए हम इस वाले पद को इधर ले जाते हैं। तो x तो सेम ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर इस पूरे पद में ये यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस यानी कि घटा। तो इसे लिख देंगे घटा 3y और बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं रह गया यानी कि 0। तो ये किस प्रकार आ गया, ये इतना आ गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर इतना आ गया। अब हमें c निकालना है। तो आपको क्या करना है कि c जब नहीं हो, ठीक है, जब c कोई एक अचर संख्या, चर क्या होती है अंग्रेजी के अक्षर और अचर होती है ये, ठीक है, गणितीय 1 2 3 4 0 से मतलब जितने भी वास्तविक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर जब नहीं हो तो समझ लेना कि यहाँ पर 0 ही होगा। तो आपको सिंपली इसको इस प्रकार लिख देना, x घटा में 3y जमा में 0 बराबर में 0। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा 1, क्योंकि x के साथ हमें हमेशा एक मतलब किसी भी संख्या के साथ एक हमेशा गुणा या भाग में रहता ही है। और y का गुणांक यानी कि b का मान, ठीक है, यहाँ पे a का मान लिख देना और b का मान हो जाएगा सिंपली घटा 3, ठीक है, और c का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर b था -3, ठीक है, माइनस लगाना भूल गया था, तो यहाँ पर आप माइनस लगा देना। फिर से इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी कि 2x तो 2x ही रहेगा और ये यहाँ पर माइनस हो रहा है यानी कि इधर आकर के हो जाएगा प्लस यानी कि जमा 5y और सिंपली बराबर में हो जाएगा 0। अब c का मान नहीं है, तो c नहीं है तो इसके लिए हम सिंपली 0 लिख देंगे। तो 2x जमा में 5y जमा में 0 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणांक यानी कि a का मान आ जाएगा 2, b का गुणांक यानी y का गुणांक यानी कि b का मान हो जाएगा 5 और c हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 का सभी पार्ट करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक चर है, ठीक है, अचर, चर नहीं अचर। यहाँ पर एक चर नहीं है यानी कि अंग्रेजी का अक्षर y नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक अचर यानी कि c का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसी भी संख्या को जब 0 से आप गुना करते हो तो वह 0 ही हो जाता है। सपोज करो 0 से 5 को गुना करोगे तो 0 ही होगा। सेम इसी प्रकार आप x को गुना करोगे 0 से तो वह भी 0 ही होगा। तो यहाँ पर आप सोचो कि y किस कारण यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा y इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि y किसी संख्या यानी कि 0 के साथ गुना हुआ होगा, इसीलिए 0 लिखा गया, इसीलिए y आया नहीं। तो उसी के लिए हम y को लिखेंगे 0 गुणा में y, ठीक है, यहाँ पर y नहीं है इसीलिए। तो सबसे पहले ये जैसा है इसी प्रकार रहने देंगे इसे, 3x फिर जमा में 0y, ठीक है, यानी कि ये दशमलव यहाँ नहीं आपको बीच में लगाने। जब ये दशमलव बीच में आता है तो इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है, नीचे में नहीं यहाँ बीच में लाना। और फिर जमा में 2 ऑलरेडी पहले से दिया ही गया है और बराबर में 0। ये कब करना है, जब एक अक्षर ना हो, ठीक है, एक चर संख्या ना हो, x या y नहीं होगा, तब आपको इसके 0 के साथ गुणा करवाना है। अब इसे 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा यही वाला समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक यानी कि a का मान हो जाएगा 3 और b यानी कि y का गुणांक हो जाएगा 0, तो b का मान हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। सो यह भी प्रश्न नंबर 6 की तरह ही है, ये भी 7वां। यहाँ पर x नहीं है, ठीक है, y दिया गया और x नहीं है, तो x यहाँ पर x कैसे गायब हुआ होगा, सिंपली 0 के साथ x गुना हो गया होगा, इसीलिए 0 आ गया होगा, इसीलिए x गायब हो गया होगा। तो चलिए हमें x को ले आते हैं, यानी कि 0 गुणा में x जमा में y घटा में 2 बराबर में 0। ये आ गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। x का गुणांक यानी कि a का मान हो जाएगा 0, b तो y का गुणांक यानी कि b का मान हो जाएगा, यहाँ पर एक हमेशा गुना या भाग में रहता ही है, तो y के साथ हमेशा एक गुना में रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पर c ऑलरेडी दिया गया है -2, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये सॉल्व हो जाता है। और एक बच गया पार्ट 8, ठीक है। तो चलिए पार्ट 8 भी मैं यहाँ पर करके ही दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर देखो पार्ट 8 भी कुछ इसी प्रकार से जिस प्रकार की वह था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 2x है, यहाँ पर y गायब है, तो सबसे पहले आपको y लाना होगा, यानी कि y लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि घटा हो जाएगा। ठीक है, इधर जमा है तो इधर घटा हो जाएगा 2x और बराबर में हो जाएगा 0, और यहाँ से y गायब है, तो इसको सबसे पहले हम x को पहले लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख देते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार से। इस फॉर्म में लिखने के लिए x को सबसे पहले हम ला देते हैं, तो यहाँ पर x को पहले ला देते तो हो जाएगा -2x। ठीक है, y गायब है तो हम y को लिख देते हैं 0 गुणा में y, और यहाँ पर 5 जमा में बराबर में 0, तो यहाँ पर x का गुणांक यानी कि a का मान हो जाएगा -2, b यानी कि y का गुणांक हो जाएगा 0, और c का मान ऑलरेडी दे रखा है 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो पसंद में आया तो लाइक कीजिए, एवं आने वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यह वीडियो कमेंट पे बनाया जा रहा था, अगर आपका भी कोई कमेंट या फिर है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।